खड़ा तो कंसासुर तत्काल उठा, देखा जब सिर पर काल खड़ा। काल उठा, जी ने तो कहा निकल भागो, जी ने तो कहा निकल भागो, लेकिन तलवार निकाल उठा। हो रहा है कि ऐसे इनकी नजरों से दब छिप करके भाग जाऊं, पर तुम्हारे वीरता के कारण तलवार को खींच लिया, और जो तलवार खींच करके सन्मुख आना चाहता है तो भगवान कन्हैया ने वो मौका नहीं दिया। एक ही झटके में मामा के केसों को पकड़ करके नीचे घसीट कर पटक दिया। मणिमान गिरी भूपाल गिरा, एक ही बार की ठोकर में राज गई धन मुकुट गिरा, एक ही बार की ठोकर में सर से मुकुट कहीं गया, तलवार कहीं गिरी। अचेत मुद्रा में कंस धराशायी हो गया। देखिए जो ज्यादा डींगे मारते हैं ना, ज्यादा बड़बड़ा करते हैं, उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। कहने को तो बड़ी डींगे मार रहा है कंस, मारो काटो लाओ पकड़ो चुटकी जैसा मसल डालो, लेकिन वहां कौन सुनने वाला था। जितने भी वीर योद्धा थे वो तो सब पहले ही मारे जा चुके हैं। सभी को भगवान ने पहले ही पराजित कर दिया है। कोई आने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। भगवान कन्हैया ने कहा सुनो ऐ कंसराज, आज तुम्हारी मृत्यु बनकर के वसुदेव नंदन आया है। तुम्हारे सामने देवकी का अष्टमलाल तेरा काल खड़ा है। आंख खोल करके देखो, मैं वही देवकी का अष्टमलाल हूं जो तेरा काल बन करके आया है। हे मामा श्री, आज तू मेरी नजरों से मेरे क्रोध अग्नि से बचने नहीं पाएगा। कंस विचार करने लगा। अब तो मेरा मरना निश्चित है। कोई भी चाल, कोई भी लाग मेरी चलने वाली नहीं है। इसलिए क्या करूं? विद्या ज्ञान अनुज भैया की तरफ से 100 मुद्राएं नारायण भगवान के चरणों में सादर समर्पण हो रहे हैं। मंगल में जीवन की कामना, शुभ आशीर्वाद है। भोलेनाथ सदा झोलियां अन्न से भरते रहे। शुभ आशीर्वाद। है मामा कंसराज, आज तेरा मैं काल बनकर के देवकी का 8वां लाल आया है। कंस ने पहचान की वही अष्टम लाल है जो मेरा काल बनकर के देवताओं की आकाशवाणी हुई थी।
भगवान श्याम ने कहा, सुन ऐ दुष्टराज कंस, ऐ दुष्टराज कंस अभिमानी, सुनिए देवताओं की सत्य वाणी। जिस बहन को तूने मारा और जेल खाने में कैद कर डाला है, उसी देवकी का अष्टमलाल तेरा काल बन करके आया है। आज तेरे मरने का समय निश्चित है, वो घड़ी तेरे नजदीक आ चुकी, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। कन्हैया ने जाकर के मामा कंस के वक्ष स्थल पर सवार होकर के सीने पर छाती पर बैठे हैं। कंसराज याद कर, एक एक आज तुझे अपने पापों का हिसाब पूर्ण करना होगा। तूने मेरी माँ को, अपनी बहन को अनेक कष्ट दिए हैं, एक नहीं दो नहीं 5-6 पुत्रों को तुमने उसका वध कर दिया, उसकी आंखों के सामने तलवारों की नोक पर उछाल करके काट दिया। 7वां गर्भ संकर्षण विद्या के द्वारा रोहिणी के उदर से जन्म लेकर के बलदाऊ भैया आए हैं, और मैं वही देवकी का अष्टमलाल, उन देवताओं की अष्टम वाणी तेरा काल बन करके आया। देखा जब सर पर काल खड़ा, तो कंसासुर तत्काल उठा। भगवान कन्हैया ने एक मुष्टि का प्रहार किया महाराज कंस के वक्ष स्थल पर। आखिर को घनश्याम ने पटका चोटी था, आखिर को घनश्याम ने पटका चोटी था, रामा पटका चोटी था। प्राण घोट कर कंस को पहुंचाया सुरधार। प्राण घोट कर कंस को पहुंचाया सुरधार। बोल सच्चिदानंद भगवान की, भगवान की। भगवान कन्हैया ने कई मुष्टि के प्रहार से उस दुष्ट अभिमानी कंस के प्राणों का हनन कर दिया। जो ही कंस धराशायी हुआ तो जितनी भी रानियां हैं महारानियां विलाप करने लगी, पटरानियां रोने लगी। भगवान ने अपनी मामियों को धैर्य बनाया, सबको धैर्य बनाकर सबसे पहले भगवान अपने नाना श्री के पास में पहुंचे। नाना श्री कौन है भगवान के? महाराज उग्रसेन जी। भगवान जाकर के अपने नाना श्री के पास पहुंचे, जेल खाने से बंधनों से मुक्त कराया, हथकड़ी बेड़ियों से जो कड़ा रहे से उन बंधनों से मुक्ति प्रदान कराई, सुंदर वस्त्र आभूषणों को पहनाया और पुनः अपने नाना श्री का मथुरा का उत्तराधिकारी बनाया, राज्य अभिषेक किया। नाना श्री को बंधन से मुक्त कराने के बाद अपनी मैया देवकी के पास में पहुंचे हैं भगवान। मैया बाबा के चरणों में प्रणाम करके बार बार क्षमा मांग रहे हैं। हे मैया मुझे क्षमा कर दे, मुझे आने में बड़ा विलंब हो गया, क्या करूं? यशोदा मैया का प्रेम ही अलौकिक ऐसा था। बैठ जाओ, तुम खड़े हुए तो 4 जने और इधर खड़े हुए। हाँ जगह बैठ जाओ, कुर्सी बड़ी बैठ जाओ। अपनी मैया के प्रेम वस्तल को देख करके, भक्त को देख करके भगवान अविरल आंखों से आंसू की धारा बह रहे हैं। मैया मुझे क्षमा कर देना, आने में बड़ी विलंबता हो गई। ये दुरानी का मत है, यशोदा का प्रेम ही ऐसा अलौकिक था जो हर पल आने में मुझे रोकता था, बाधा बनता था, इसलिए आने में इतनी देर हो गई। परंतु अब सारे कष्टों का निवारण अति शीघ्र हो जाएगा।
भगवान ने अपनी मैया के बंधनों को मुक्त कराया। बाबा वसुदेव के पास में जाकर के बार बार क्षमा प्रदान कर रहे हैं। बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैंने कम समय मांगा था, लेकिन आते आते मुझे इतना समय हो गया, इतनी विलंबता हो गई। कुछ कार्य ऐसे भी थे जो मुझे संपन्न करने में बड़ा विलंब हुआ, और कुछ उन ग्वाल बालों का प्रेम, माता यशोदा बाबा नंद का जो अलौकिक प्रेम था, उस प्रेम ने मुझे बांध रखा है। माता देवकी ने अपने लाल को गले से लगा लिया, अपने श्याम को गले से लगा करके बार बार मस्तक को चूम करके आशीर्वाद प्रदान कर रही है। भगवान ने अपनी मैया को बंधनों से मुक्त कराया और पुनः आकर अपने नाना श्री महाराज उग्रसेन का राज्य अभिषेक किया, मथुरा का उत्तराधिकारी बनाया, राजा बनाया। और भगवान श्याम पुनः आकर महाराज कंस मामा श्री का अंतिम संस्कार आदि कराने के बाद स्वधाम को प्रस्थान करते हैं। जयति जयति सुख धाम कहा सबने किया बयान, जयति जयति सुख धाम कहा सबने किया बयान, कहा विनीत आनंद से जयति कृष्ण भगवान। बोलो श्री कृष्णचंद्र महाराज की, द्वारिकाधीश की, भक्त वत्सल भगवान की। आज इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने उस दुष्ट कंस का श्रृंगार करके इस पृथ्वी को, इस धरा को, संत ब्राह्मणों को मुक्ति प्रदान कराई। सभी जय जयकार कर रहे हैं, आकाश से देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। आइए, समय भी धीरे धीरे परिधि के पास पहुंच रहा है। झांकी के जो कलाकार बच्चे आए हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। बार बार अंदर से इशारे आ रहे हैं कि पंडित जी समय हो रहा है, तो आइए हम लोग भगवान का भजन करते हुए सुंदर सी दिव्य झांकी का दर्शन करेंगे। और कल इस कथा की पूर्णाहुति है। सुबह प्रातःकाल पूजन के बाद दोपहर की बेला में बड़ी धूमधाम के साथ में दधि कांधव दधि महोत्सव मनाया जाएगा। सभी के घर में भगवान का दर्शन होगा, भगवान की दधि आएगी, आप लोग भगवान का स्वागत करेंगे, भगवान को समर्पण करेंगे और दधि उत्सव मनाएंगे। साथ में नगर भ्रमण भी करेंगे और उसके बाद हवन भंडारा का आयोजन होगा। शाम को बड़ी सुंदर कथा, सुदामा चरित्र और सुंदर दिव्य झांकियों का भी दर्शन होगा। तो आइए सब लोग प्रेम से बोलेंगे। और अमन राजपूत भैया यहीं के रहने वाले 21 महीने भगवान के शरणों में दान दे रहे हैं। सुबह आशीर्वाद। बोलो दुर्गा मैया की। ये नवल यादव भैया की तरफ से 10 मुद्राएं दान आए हैं हमारे लिए दूध पीने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।